हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विवेक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताने जा रहे हैं बिहार एसएससी सीजीएल का जो थर्ड आपका जो एग्जाम डेट अनाउंस तो हो चुका है। नवंबर में आपका एग्जाम होगा दोस्तों। जो बचे हुए दिन में आपको मैथ्स के सिलेबस, ठीक है, मैथ्स में क्या क्या पढ़ना है दोस्तों, जो पिछला 2015 में जो एग्जाम हुआ था, किन किन टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, उसको एक बार हम रिकवर करेंगे। फिर उसी को देखते हुए हम आगे का प्लानिंग करेंगे कि बचे हुए दिन में आपको जो मैथ्स के जो क्वेश्चन पूछे गए थे 28 से 29, ठीक है, 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था 2015 में, वो कहां से कितने क्वेश्चन पूछे थे सारे डिस्कस करेंगे। किन टॉपिक को आपको ज्यादा ध्यान देना है, ज्यादा देखिए इतना ही पढ़िए कि ताकि सारा क्वेश्चन आपसे बन जाए, ठीक है। ज्यादा बहुत ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत भी नहीं है आपको, ठीक है। उतना ही पढ़िए जितना एग्जाम में आपको आने की पूरी संभावना है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि वो हम बताएंगे पूरे से शुरू से लास्ट देखिएगा। और ध्यान दीजिएगा 2015 में जो क्वेश्चन आया था, और रीजनिंग का हम एक वीडियो बनाएंगे, उसका भी जो 50 क्वेश्चन पूछा गया था वो कहां से पूछा गया था आपको दोनों को दिखाएंगे। 2015 का जो आपका बिहार एसएससी का क्वेश्चन है, उसके बाद जो रीजनिंग का क्वेश्चन कहां से पूछा गया था वो भी क्वेश्चन आपको हम दिखाएंगे, दोनों एक साथ देखेंगे, तब आपको होगा कि ये क्वेश्चन आखिर पूछ कहां रहा है, ठीक है। क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम है, कहीं से न कहीं क्वेश्चन आपको बीआरएसएससी उठा लेता है। तो अब देखिए यहाँ पे आज हम देखेंगे कि जो सिलेबस है इसका और जो हमारा प्लानिंग होगा, जो स्ट्रेटजी होगा हमारा, वो क्या होगा। और ये बीएसएससी सीजीएल में जो हमारा 25 जो सिलेबस दिया हुआ, 25 तो नहीं, ये 25 पूछेगा नहीं, ये 28 से 29 क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, लेकिन 25 में सिलेबस में दिया है। तो चलिए 25 में 25 हम इसको देख लेते हैं। और कैसे आपको 25 में 25 लाना है, गारंटी देता हूँ 100 क्वेश्चन आपका 25 में 25 आएगा। 28 पूछेगा, 28 में 28 आएगा, 29 में 29 आएगा, ठीक है। अब यहां से इसका सबसे पहले देखिए सिलेबस क्या है। ये देखिए आपका 2015 का जो एग्जाम हुआ था दोस्तों, उसमें देखिए सिर्फ यहां देखिए, आप यहां पे देखिएगा सबसे पहले कि यहां पे जो एग्जाम हुआ था 2015 में, आप देखिए एक हुआ था 17 फरवरी को, एक हुआ था 23 फरवरी 2015 का एग्जाम, जो बिहार एसएससी सीजीएल 2 वाला एग्जाम। आप देखिए हम नंबर सिस्टम है, सिंप्लीफिकेशन है, एलसीएम एचसीएफ है, स्क्वायर रूट क्यूब रूट है, सर से घटांक करनी, एवरेज है, रेशियो प्रोपोर्शन है, एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, परसेंटेज था, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, और यहाँ पे देख लीजिए। फिर हम आगे डिस्कस करेंगे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्सचर, टाइम एंड वर्क, पाइप, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम, बोट एंड स्ट्रीम, मेंस्ट्रुएशन एंड डीआई। इसमें एडवांस मैथ नहीं पूछेगा आपको, ठीक है। अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट, ये सबसे क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा। सिर्फ पूछेगा कहां से पूछेगा, प्योर अर्थमेटिक पूछेगा दोस्तों। वो भी क्या क्या पूछता है आप यहाँ पे देखिएगा, किन किन टॉपिक्स का कितना क्वेश्चन पूछा था। जब 17 फरवरी का एग्जाम हुआ था तो उसमें देखिए नंबर सिस्टम से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको पूछा गया है, यानी कि नंबर सिस्टम सबसे ज्यादा, और उसके बाद एवरेज, ये दो टॉपिक सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया था आपको 17 फरवरी 2015 के एग्जाम में। क्या क्या आपको नंबर सिस्टम का पता है कि किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है दोस्तों नंबर सिस्टम से। सिंप्लीफिकेशन से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आया था आपको, मैक्सिमम 3 क्वेश्चन आया था। एलसीएम एचसीएफ से पूछता ही है। आप देखिए यहाँ पे स्क्वायर के रूप पूछा ही नहीं था, ये क्रॉस था, मतलब पूछा ही नहीं था स्क्वायर रूट के रूप से। उसके बाद सर्च एंड इंडिसेस से भी नहीं पूछा था आपको। एवरेज से 5 क्वेश्चन पूछा था, देख लीजिए एवरेज से 5 क्वेश्चन, 5 टॉपिक, मतलब 5 क्वेश्चन का मतलब हो गया कि एक ही टॉपिक से 5 क्वेश्चन नहीं पूछा था, 5 क्वेश्चन का मतलब हो गया 5 टॉपिक आपको पूछा गया था। उसके बाद है रेशियो एंड प्रोपोर्शन से आपको 1 क्वेश्चन पूछा गया था। अब रेशियो प्रोपोर्शन में क्या होता है कि एज रिलेटेड प्रॉब्लम ही बन जाता है, एवरेज भी बन जाता है। तो रेशियो प्रोपोर्शन आपको, आप उसको एक नहीं बता सकते हैं कि रेशियो प्रोपोर्शन का एक ही क्वेश्चन होगा। रेशियो प्रोपोर्शन से आपका मेंस्ट्रुएशन भी पूछ सकता था, एवरेज में भी पूछा था, एलसीएम एचसीएफ भी बनता है। तो एक जो प्योर रेशियो प्रोपोर्शन क्वेश्चन था प्योर, वो आपका एक था। उसके बाद एज रिलेटेड प्रॉब्लम था ही नहीं, ये एज रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं था, ये क्वेश्चन था आपको एवरेज में जाके, ठीक है। हम क्वेश्चन भी करवाएंगे, हमने एक शिफ्ट का क्वेश्चन करवा दिया, ठीक है, एक शिफ्ट बचा हुआ है, उसको भी हम करवा देंगे। उसके बाद आपको परसेंटेज से 4 क्वेश्चन था, देख लीजिए। हाईएस्ट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा क्वेश्चन था नंबर सिस्टम, फिर आपका क्या हो गया एवरेज, फिर क्या हो गया परसेंटेज से क्वेश्चन था। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन था। डिस्काउंट से नील था, ये आपका खत्म था, इसमें नील था। अब आते हैं कि ये कि देखिए कितना क्वेश्चन हो गया, इधर हो गया 6, 3, 9, 2, 11, 11, 5, 16, 1, 17, 17, 4, 21, 21, 2 कितना हो गया 23 हो गया। इधर कितना हो गया 23 हो गया। आगे देखिए यहाँ पे, अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट पूछा ही नहीं था, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा ही नहीं था, मिक्सचर से 1 क्वेश्चन पूछा था, टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन पूछा था, पाइप से पूछा ही नहीं था, टाइम एंड डिस्टेंस से 1 क्वेश्चन पूछा था, और उसके बाद ट्रेन रिलेटेड नहीं पूछा था, ये भी नहीं पूछा था, बोट एंड स्ट्रीम, मेंस्ट्रुएशन से नहीं पूछा था, उसके बाद मेंस्ट्रुएशन 3D से नहीं पूछा था, और डीआई से 1 क्वेश्चन था, वो आपको वो भी सर्किल ग्राफ बोला, जो तो सर्किल का जो ग्राफ आता था वही पूछा था। 23 क्वेश्चन उधर हो गया था, 2, 1, 3, 3, 1, 1, 2, 2, 4,
4 एक कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है। 23 5 कितना हो गया 28 हो गया। टोटल कितना हो गया इधर 5, टोटल 28 क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, टोटल 28 क्वेश्चन पूछा था। 17 फरवरी का जो एग्जाम हुआ था उसमें टोटल क्वेश्चन कितना था, 17 फरवरी था। तो आप देखिए जो जो नील था उसको कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ना तो है। अब क्वेश्चन पूछा था कैसे, ठीक है। क्वेश्चन किस लेवल का पूछा था, क्वेश्चन पूरा का पूरा बेसिक क्वेश्चन था, नहीं हार्ड था नहीं लो था, ठीक है। नहीं हार्ड था नहीं लो था, एकदम क्वेश्चन मॉडरेट क्वेश्चन टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है। 28 क्वेश्चन में आपका 8-12 क्वेश्चन पूरा हल्का था, बाकी बात क्वेश्चन मॉडरेट था, हार्ड क्वेश्चन नहीं था आपका, ठीक है। तो कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन जो होता है वो हम क्या किए, नंबर सिस्टम में जोड़ दिए, ठीक है। जैसे एक बंदर खंबा पे चढ़ता है, हाथ मिलाने वाला हो गया, ये सब टाइप भी क्वेश्चन पूछा था, उसको हम नंबर सिस्टम में हम इंक्लूड कर दिए हैं। अब आते हैं दोस्तों हम 23 फरवरी का। 23 फरवरी में देखिए नंबर सिस्टम का भी आपका जो पूछने का क्वेश्चन है नंबर क्वेश्चन 6 ही था, ठीक है। उसके बाद देखिए सिंप्लीफिकेशन घट गया, एक क्वेश्चन आपको 2 क्वेश्चन था। एलसीएम एचसीएफ एवरेज आपको 2 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, 2 क्वेश्चन पूछा था आपको। उसके बाद स्क्वायर रूट के रूप यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। उसके बाद क्या है कि सर्च एंड इंडिसेस जो क्वेश्चन है दूसरा शिफ्ट मतलब दूसरा भी आपका जो एग्जाम हुआ था वो भी वहां पे नील था आपका। एवरेज यहाँ भी हाईएस्ट नंबर गया, 3 क्वेश्चन पूछा था आपको, ठीक है। उसके बाद रेशियो परसेंट पूछा ही नहीं था। एज रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ से क्वेश्चन पूछा था आपको। परसेंटेज से यहाँ पे देखिए 4 क्वेश्चन, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको। तो आप एक हिसाब से देख लीजिए कि नंबर सिस्टम, परसेंटेज और एवरेज और एलसीएम में सबसे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद प्रॉफिट लॉस से एक क्वेश्चन था, ठीक है। यहाँ पे डिस्काउंट का भी एक क्वेश्चन था, डिस्काउंट से भी क्वेश्चन पूछा था, इसमें डिस्काउंट से भी क्वेश्चन था। इसके बाद देखिए यहाँ पे अब आते हैं हम यहाँ पे, आप देखिए यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट जिसमें नील नहीं था, एक क्वेश्चन था आपको अगला शिफ्ट में, ठीक है। उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट आपको नहीं था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको नील था, क्वेश्चन नहीं पूछा था। उसके बाद मिक्सचर का क्वेश्चन एक क्वेश्चन था, फिर टाइम एंड वर्क का 2 क्वेश्चन था, पाइप से एक क्वेश्चन था। उसके बाद टाइम डिस्टेंस से क्वेश्चन था, बाकी बाद ये आपका टाइम रिलेटेड आपका ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चन नील था। उसके बाद बोट एंड स्ट्रीम भी नील था, मेंसुरेशन नील था। उसके बाद मेंसुरेशन थ्योरी से क्वेश्चन था आपको, ठीक है। और ये डीआई भी आपको नील था। तो टोटल क्वेश्चन आपको जो था कितना हो गया, 1 1 2 1 3 2 5 6 6 1 कितना हो गया 7 हो गया इधर, 7 1 8 4 12 1 13 13 3 16 17 17 2 19 19 2 19 2 कितना हो गया 21 6 27 27 से 28 क्वेश्चन इसमें भी पूछा था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि 27 से 28 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ठीक है। 25 नहीं 28 29 तक भी पूछा जा सकता है। ये कंप्लीट सिलेबस था। अब देखिए ये क्वेश्चन आया था ना, नहीं हार्ड था नहीं लेवल था, एकदम बेसिक लेवल था। यदि आपका मैथ बेसिक से आप अच्छे से पढ़े हैं, ठीक है, बेसिक लेवल का, तो उम्मीद करता हूं कि 100% आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब बचा कि अब हम यहां से आगे कैसे पढ़ेंगे, इसको कैसे क्या करना आपको, ठीक है। सबसे पहले तो क्या कीजिए कि चैप्टर वाइज, ठीक है, चैप्टर वाइज जितना आपको सिलेबस अभी हमने दिखा दिया है, अब एक बार नोट कर लीजिएगा। चैप्टर वाइज कम से कम हर टॉपिक से, हर टॉपिक जितना भी टॉपिक बनता है हर टॉपिक से 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लीजिए, हर टॉपिक से एकदम बेसिक से, ठीक है, एकदम बेसिक से कर लीजिएगा दोस्तों, कहीं कहीं दिक्कत नहीं है, ठीक है। चैप्टर वाइज हर टॉपिक से 2 क्वेश्चन आपको बनाना, हर टॉपिक से, हर टॉपिक मतलब एक चैप्टर जैसे टाइम एंड वर्क हो गया उसमें भी तो टॉपिक होगा ना, और हर टॉपिक से 2-2 क्वेश्चन कर लेना है, एकदम बेसिक लेवल से कर लेना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये तो आपको करना ही है। उसके बाद आपको मॉक टेस्ट लगाना है दोस्तों, ठीक है। मॉक टेस्ट, हाँ देखिए मार्केट में बहुत सारा मॉक टेस्ट है, उसको मत लगाइए आप। सबसे अच्छा तरीका है कि एसएससी सीजीएल का या तो रेलवे का, एनटीपीसी का, रेलवे का जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें से अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और एडवांस मैथ छोड़ के बाकी बात क्वेश्चन को आप सॉल्व कर कीजिए, आपको 100% आपको हो जाएगा, ठीक है। कंप्लीट सेट जो होता है ना, प्रैक्टिस सेट जो मार्केट में है, उस सेट को बनाने में आपको क्या होगा, वहां पे बहुत हार्ड क्वेश्चन दे देता है कि यही सब आता ही है, ये सब कुछ नहीं आएगा आपको, एकदम बेसिक लेवल से क्वेश्चन आता है दोस्तों, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर कर लीजिए और मॉक टेस्ट हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। एक मॉक टेस्ट पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, फिर मॉक टेस्ट देख लीजिए हमारा वाला, आपको पता चल जाएगा, इसी टाइप का आपको क्वेश्चन पूछेगा हर लेवल से। ऐसा नहीं कि जो नील है क्वेश्चन उसको आपको नहीं पढ़ना, हर चैप्टर को पढ़ना है, क्योंकि जो ट्रेंड है अभी क्वेश्चन का पूछने का ना वो थोड़ा सा चेंज होगा। 2015 वाला आपको नहीं पूछा जाएगा सेम टू सेम कि ये नील था तो सिंपल इंटरेस्ट नहीं था तो नहीं पूछेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप हर चैप्टर से बना लीजिए, कहीं से कोई परेशानी नहीं है। और रीजनिंग का बचा 50 क्वेश्चन, रीजनिंग का भी हम एक वीडियो बनाएंगे दोस्तों, पहले प्रीवियस क्वेश्चन आपको करवा देंगे, ठीक है। एक सेट पहले प्रीवियस क्वेश्चन रीजनिंग का करवा देते हैं, फिर बताएंगे रीजनिंग का क्वेश्चन कहां से तैयारी करना है। 50 क्वेश्चन यदि आप लगातार 50 क्वेश्चन 15-20 दिन तक बनाते हैं, 50 में 50 आने की पूरी गारंटी है आपका, ठीक है।
तो आप मैथ्स के लिए टेंशन हटा दीजिए, हम चैप्टर वाइज भी आपको हर हर टॉपिक से 2-2 क्वेश्चन करवा देंगे और मॉक टेस्ट भी आपको हम यहीं पे करवा देंगे, ठीक है। उसका पीडीएफ भी आपको क्या करेंगे, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको लिंक में दे देंगे। आप पहले एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लिंक आपको हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से पहले उस प्रीवियस क्वेश्चन को देख लीजिए, ठीक है। आप मिला लीजिए कि क्या क्या कैसे कैसे कैसा कैसा क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद हम मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर देंगे, फिर एक आपका प्रीवियस होगा, फिर हम क्या स्टार्ट कर देंगे, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट दोनों चलेगा दोस्तों। जो पूरा जो कि कोई बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि रेलवे का तैयारी करके एग्जाम दे दिए हैं, ग्रुप डी का, एनटीपीसी भी दे दिए हैं, तो उन लोग का तैयारी कंप्लीट है, ठीक है। उसको सोचना नहीं है, बस आप एक बार सिर्फ रिवाइज करिए, बाकी बात आपको मैथ में सोचना नहीं है। एनटीपीसी और ग्रुप डी का जो तैयारी किए हैं बस उतना ही तैयारी कर किए हुए हैं, तो 100% आपका मैथ का क्वेश्चन कहीं से कहीं छूटने वाला नहीं है, ठीक है। और बाकी बात जो नहीं दिए हैं, बाई संजोग नहीं दे पाए हैं, रेलवे ग्रुप डी का एनटीपीसी की तैयारी नहीं किए थे, हो सकता है कि एसएससी कहीं तैयारी कर रहे होंगे पहले से, बिहार एसएससी का, वो आप वही कीजिए, चैप्टर वाइज कर लीजिए आप, ठीक है। किसी भी ऑथेंटिक बुक को उठा लीजिए आप, प्रीवियस ईयर आप या तो एसएससी सीजीएल का ले लीजिए या तो रेलवे का कोई बुक ले लीजिए, एडवांस मैथ छोड़ के आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन बना लीजिए, आपका टॉपिक वाइज होना चाहिए, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन 100% बनने की पूरी संभावना है। मॉक टेस्ट बना लीजिए, मॉक टेस्ट क्या है, प्रीवियस क्वेश्चन किसी का 10 सेट बना लीजिए, 20 सेट बना लीजिए, 30 सेट बना लीजिए, ठीक है। वो भी आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा, ठीक है। तो यहां से आपको क्या होगा कि मैथ्स में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ जाएगा और आपको रिवीजन भी हो जाएगा अच्छे से। बाकी बात रीजनिंग का हम 1-2 वीडियो बनाएंगे, एक आपको 50 क्वेश्चन कैसे में कैसे कहां से पढ़ना है, एक प्रीवियस क्वेश्चन, एक मॉक टेस्ट, ये तीनों बना देंगे, तब आपको आइडिया लग जाएगा हमको रीजनिंग में क्या करना है, क्योंकि टाइम ज्यादा आपके पास है नहीं, ठीक है। 1 महीना 26 नवंबर को आपका एग्जाम का डेट दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। और हमको लगता है कि 30 से 35 दिन आपके पास बचा हुआ है, ठीक है। इस 30-35 दिन में आप जितना मेहनत कीजिएगा वही आपको सक्सेस दिलाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। एक बार इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।